गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जोगमैया इंग्लिश मीडियम से मैं प्रीति कुशल। कैसे हो बच्चों? स्कूल की याद आती है कि नहीं? आती ही होगी। मैं जानती हूँ कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए आपको घर पर ही रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और आप अच्छे से पढ़ सको, यही हमारी छोटी सी कोशिश है। देखिए बच्चों, स्कूल नहीं जाना इसलिए पढ़ाई भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको इसी तरह रेगुलर पढ़ाई करनी है और आपको जो भी होमवर्क हर रोज दिया जाए वो अच्छी तरह से करना है। पढ़ाई करने की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन जो भी सब्जेक्ट या विषय का आपको लेसन सिखाया जाए उसको आपको हर रोज डेट सभी को नोट करके रखना है। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की किताब खोलें और यहाँ पर अनुक्रमणिका पर ध्यान दें। यहाँ से प्रकरण 1 से लेके 8 तक हमें पहले सत्र में सिखाया जाएगा, जिसमें 2 पुनरावर्तन 1 और पुनरावर्तन 2 का भी समावेश होता है। तो आज हम दयालु शिकारी जो एक चित्रपाठ है उसके बारे में सीखेंगे। तो चित्रपाठ क्या है? चित्र के द्वारा जो कहानियां बनाई जाती है उसे चित्रपाठ कहते हैं। और आप बोलोगे कि ये चित्रपाठ क्यों दिया गया है? तो चित्रपाठ जो है, चित्र की मदद से जो हम कहानियां नई नई बनाते हैं उससे क्या होता है कि बच्चों की जो बौद्धिक शक्ति और तर्क शक्ति है उसका विकास होता है, इसलिए यहाँ पर हमें चित्रपाठ दिया जाता है। तो आज हमें इस चित्रपाठ की मदद से एक कहानी बनानी है और कहानियां तो आपको पता है सभी को, बच्चे बूढ़े सभी को पसंद होती है। तो आज हम इस चित्रपाठ की मदद से स्टोरी बनाएंगे। इस चित्रपाठ का शीर्षक है दयालु शिकारी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, तो वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। तो उसमें से शिकारी को एक हिरनी दिखाई दी जो सामने से दौड़ती हुई आती थी और वो बहुत मोटी ताजी अच्छी हिरनी थी, इसलिए उसको देखकर शिकारी को शिकार करने की इच्छा हुई और उसने अपनी गोली चलाने के लिए वो पेड़ के पीछे छिपकर हिरनी की निशाना साधा और हिरनी निशाने की सीध में आ गई और हिरनी को उसकी टांग में गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर जो जंगल में दूसरे हिरण जानवर थे वो इधर उधर भागने लगे। अब गोली लगने के बाद शिकारी हिरनी के पास जाता है और देखता है तो हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक यानी कि पशु पक्षियों का जो बच्चा होता है उसे शावक कहते हैं। शिकारी ने देखा कि उसकी गोली उसकी टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया और वह नजदीक के अस्पताल में ही उसे लेके गया। तो जंगल की दूरी पर जो अस्पताल था वहां पर शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को इलाज के लिए लेके जाता है और वहां डॉक्टर ने हिरनी की टांग से गोली निकाल दी और उसकी वहां पर इलाज किया, जिसमें मरहम लगा दिया। और डॉक्टर ने उस हिरनी के घाव पर मरहम लगा दिया। इस तरह इलाज से हिरनी को आराम मिला और शिकारी ने हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में वापस छोड़ दिया। इस चित्रपाठ से हमें सीखने मिलता है कि पशु पक्षियों के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और इस दुनिया में जीने का सभी को समान हक है। तो बच्चों आज हम इस स्टोरी की मदद से
उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है तो सबसे पहले प्रश्न किया गया है कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है। तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो आपने तो बहुत सारे पशुओं को देखा है, गाय, भैंस, हिरण, हाथी, कुत्ता। तीसरा है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो जंगल में हाथी, बाघ, चीता, शेर आदि जैसे जानवर हमें देखने को मिलते हैं। हाँ। और चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है, ये जो चित्रपाठ है उसके आधार पर हमने जो अभी स्टोरी बोली ना, उसके मुताबिक ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वैसे शब्दों की सूची बनानी है। जैसे कि शिकारी, दयालु, हिरनी, हिरण, बंदूक जैसे बहुत सारे शब्द आपको बनाने हैं। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो आपको चित्रपाठ के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो उसमें क्या था, आपको हमें एग्जाम्पल दिया है, एक दयालु शिकारी था। उसी तरह से जो हमने स्टोरी सुनी उसके मुताबिक दूसरे शब्द भी बनाने हैं। जैसे कि जंगल में हिरनी थी, शिकारी ने गोली चलाई। शिकारी पेड़ के पीछे छिप जाता है, हिरनी की टांग में गोली लगी। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 1 जो है उसे पढ़ेंगे। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी हमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। हिरनी जंगल में पेड़ और पौधों के पत्ते खाती है। तीसरा क्वेश्चन, हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी मांस। चौथा है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है। तो शिकारी हिरनी का शिकार मांस खाने के लिए करना चाहता है। पांचवा, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी थी। सातवां है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया ताकि उसका इलाज हो सके। आठवां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया। शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया क्योंकि शिकारी दयालु था। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है जिसमें वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। उसी तरह से यहाँ पर ट, ड, म और भ है, उसके आपको अधिक शब्द बनाने हैं। जैसे कि ट से टमटम, टमाटर। उसी तरह से ड से डमरू, डफली। म से मकड़ी, मक्कर। भ से भगवान, भागदौड़ जैसे शब्द आपको बनाने हैं। आज हमने इतना सीखा। अब नेक्स्ट टाइम हम दूसरी स्टोरी करेंगे।